बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जगत शर्मा और आज है सैटरडे और अपन जो है सैटरडे को पूरे के पूरे वीक के अंदर जितनी भी बातें हुई होती हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर उनको करते हैं डिस्कस और बोलते हैं। What? तो आज जो है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं एप्पल की तरफ से, सैमसंग की तरफ से, वन प्लस की तरफ से। लेकिन उसके पहले जो है मैं क्रिएटर को आंसर दो क्विज जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो था एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था और उसका आंसर जो है वो जॉन्स एंड्रॉइड ने दिया है, भागवत शर्मा ने दिया है और ये बंदा इसका नाम नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता क्यों। और आज का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपको अगली सेव व्हाट सैटरडे के अंदर मिलेगा शॉर्ट आउट अगर आप सही आंसर दोगे इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग जो है वो वन प्लस की तरफ पकड़ा गया है। अभी कुछ टाइम पहले वन प्लस भी जो है वो ऐप थ्रॉटलिंग के अंदर जो है वो पकड़ा गया था और उसके ऊपर भयंकर वाली इन्वेस्टिगेशन बैठी थी और अब जो है वो सैमसंग ने भी वापस वही की वही गलती जो है वो कर दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रॉटलिंग का मतलब जो है वो क्या होता है। थ्रॉटलिंग एक तरीके से ऐप को उसकी पीक परफॉर्मेंस पे परफॉर्म करने से रोकना होता है। उससे जो है वो कंपनी को दो फायदे होते हैं, एक तो ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ मिलती है, इससे बैटरी वगैरह जो है वो ज्यादा लंबी चलती है और दूसरा जो यूजर्स होते हैं उनका चूतिया कटता है। What? क्योंकि आप जो है वो फोन की औकात को उसके एंटूडू बेंचमार्क स्कोर या फिर दुनिया भर के जो बेंचमार्क स्कोर होते हैं उससे जो है वो टेस्ट करते हो और इस ऐप थ्रॉटलिंग के अंदर बेंचमार्क स्कोर्स का नाम नहीं है। तो इसकी वजह से जो स्कोर्स अपने को दिख रहे हैं वो सारे के सारे एक तरीके से फेक हैं, क्योंकि दूसरे ऐप्स जब इसको चलाओगे, कोई से भी गेम्स वगैरह चलाओगे तो आपको वैसी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उन वाले ऐप्स पे जो है वो थ्रॉटल लगा रहा है सैमसंग। तो ये वाली बात जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि कुछ लोगों ने लिटरली पूरी पूरी ऐप की लिस्ट जो है वो एक्सेल फाइल के अंदर बना के डाल दिया कि इन ऐप्स पे जो है वो थ्रॉटल कर 10,000 से ज्यादा ऐप्स हैं, इंक्लूडिंग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जितने भी गेम्स हैं मैक्सिमम, और सैमसंग के खुद के ऐप्स भी थ्रॉटल जो है वो कर रहा है। तो कंपनी ने जो है वो इसके पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और एक ऐप का नाम जो है वो सामने आ रहा है जिसका नाम है गेम ऑप्टिमाइजिंग सर्विस, जो कि सैमसंग की ही सर्विस है गेम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और जो है वो सैमसंग इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन बैठा रहा है और इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो है वो इसलिए जूते काट रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई से भी एंटूडू बेंचमार्क या फिर किसी भी बेंचमार्क का जो है वो नाम नहीं है। तो अगर आप बेंचमार्क करते हो तो वो आपको फुल परफॉर्मेंस देता है स्मार्टफोन की और इसकी वजह से अपने को भयंकर वाला स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप कोई सा भी गेम वगैरह डालते हो तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको पीक देखने को नहीं मिलती, मतलब अच्छी खासी देखने को नहीं मिलती। तो यूजर्स ने अगर प्राइस पे करी है किसी स्मार्टफोन की तो फिर उनको पीक परफॉर्मेंस जो है वो मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ कंपनीज बोलती हैं कि थ्रॉटलिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी बैटरी लाइफ को बचाने के लिए, फोन को गर्म होने से रोकने के लिए, तो वो दुनिया भर की चीजें और मेरे हिसाब से ये सही भी है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो यूजर्स को बता के करो, उससे जो है वो चुतियापे नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप कोई सी भी चीज यूजर से छुपा के करते हो कि इनको क्या ही पता पड़ेगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमको पता पड़ जाता है। अगली स्टोरी जो है वो अपने को एप्पल इवेंट की तरफ से जो है वो देखने को मिल रही है। एप्पल जो है वो मार्च 8 को जो है वो इवेंट कर रहा है, जिनके इनवाइट्स जो है वो इन्होंने इस हफ्ते भेज दिए थे और इनवाइट्स आने से बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था कि मार्च 8 को जो है वो इवेंट होएगा। तो इसके अंदर जो है वो आपको काफी ज्यादा चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, लेकिन स्पेशली जो है अपने को देखने को मिलेगा वो है आईफोन SE 3, जो कि आईफोन 8 का पुराना वाला डिजाइन जो है वो यूज करेगा विद नई वाली चिप। तो थोड़ा सा आउटडेटेड डिजाइन है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा सस्ता जो है वाला स्मार्टफोन मिलता है और इंडिया के अंदर अभी भी अपील चल रही है इस वाले स्मार्टफोन की, इसलिए जो है मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसके ऊपर। सेकेंडली जो है वो अपने को मैक मिनी देखने को मिल सकता है नया वाला। उसके अंदर हो सकता है कि M1 Pro या M1 Max वाली चिप्स आए मैक मिनी के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि M2 चिप्स आए मैक मिनी के अंदर। और तीसरी चीज जो है वो अपने को मैकबुक प्रो देखने को मिलेगा 13 इंच वाला। उसके अंदर कोई सा भी डिजाइन चेंज जो है वो नहीं हो रहा है। हो सकता है उसमें टच बार भी आए या फिर हो सकता है टच बार नहीं आए, बट अपेरेंटली ज्यादा डिजाइन वगैरह चेंज नहीं होगा। उसके अंदर नॉच वाली डिस्प्ले नहीं आएगी, प्रो मोशन डिस्प्ले नहीं आएगी, बस उसके अंदर M2 चिप आएगी। बाकी सारी चीजें तो अपने को तभी पता पड़ेंगे जब मार्च 8 को एप्पल खुद इस सारी चीजों को जो है वो करेगा अनाउंस। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है जिसके लिए आपने इस वाली वीडियो पे करा है क्लिक, वो है OnePlus 10 के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी इस वाली चीज को बोला था कि OnePlus 10 Pro जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि ये पहली बार कंपनी जो है वो ऐसा कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रो मॉडल रिलीज कर रही है, कोई सा भी R रिलीज नहीं कर रही, कोई सा भी नॉर्मल वाला 10 जो है वो रिलीज नहीं कर रही। बट अब जो है वो लाइव इमेज लीक्स के अंदर अपने को ना ही सिर्फ OnePlus 10 जो है वो देखने को मिल रहा है, बल्कि कुछ लोग जो है वो इसको OnePlus 10R भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वाली फोटो जो है वो लीक हुई है, व्हाइट और ब्लैक कलर में ये वाला स्मार्टफोन जो है वो रिलीज हो रहा है। वहाँ पे कोने में भी येलो कलर के अंदर भी कोई दूसरा स्मार्टफोन पड़ा हुआ है शायद, बट अपेरेंटली अपन जो है वो इन दोनों स्मार्टफोन
स्मार्टफोन के ऊपर फोकस करते हैं, काफी बड़ा सा मैसिव कैमरा जो है वो आपको पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है विद एलईडी फ्लैश, और इन्होंने ब्लू कलर की पॉलीथीन जो है वो कैमरे के ऊपर लगा रखी है। लेकिन मेरे ख्याल से उस पॉलीथीन को अगर अपन हटाएं, ध्यान से देखें तो वहाँ पे 2 कैमरास और बने हुए हैं इस बड़े वाले कैमरे के नीचे, मतलब कुल मिला के पीछे जो है वो 3 कैमरास आएंगी, जैसे कि अपने को जो है वो OnePlus 9 RT के अंदर देखने को मिला था। इसके अंदर भी जो है वो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 जो है वो देखने को मिलेगा। 80 वॉट की सुपर फॉक चार्जिंग जो है वो इसके लिए हुई है हल्की सी लीक। एंड टू बी ऑनेस्ट ये स्मार्टफोन जो है वो अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि इस बार OnePlus 10 ये लोग रिलीज करे ही ना, डायरेक्ट OnePlus 10R ही रिलीज करें, क्योंकि 10 का कोई सेंस भी नहीं है। पिछली बार भी जो है OnePlus 9 को काफी ज्यादा कम लोगों ने लिया था, या तो लोगों ने OnePlus 9 Pro लिया था या फिर OnePlus 9R लिया था। तो इसलिए हो सकता है कि OnePlus जो है वो 10 को जो है वो कर दे स्किप और सिर्फ 10 Pro निकाले, जो कि उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है, और 10R निकाले जो कि अपने सामने लीक हो चुका है। हालांकि इंडिया में ये वाला स्मार्टफोन जो है वो अभी तक नहीं आया है, आने की चांसेस हैं मार्च एंड तक, और हो सकता है कि ये वाला स्मार्टफोन भी जो है वो साथ में आ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल रिलीज हो रहा है। तो ग्लोबल रिलीज के अंदर वो सिर्फ OnePlus 10 Pro रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लोग और ज्यादा कंफ्यूज ही होंगे, क्योंकि सबको पता है कि OnePlus 10 Pro रिलीज हो चुका है, और कोई सी भी नई ऑफरिंग अगर OnePlus को देखने को नहीं मिलेगी तो वापस से वो हाइप जो है वो जनरेट नहीं होगी, और हाइप जो है वो सेल्स जनरेट करती है, और ये वाली कंपनीज जो है वो सेल्स पर ही डिपेंडेंट रहती हैं। तो यही था से व्हाट सैटरडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है भाई, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड दिस मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।